नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती है वो देश उतना ही मजबूत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका लक्ष्य 5 साल में तीसरी और 23 साल में पहली इकॉनमी बनने की है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक इस साल जीडीपी की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया ने माना है कि भारत की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में जीरो डिफेक्ट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही कर दिया था, जब वो लाल किले से देश को 10वीं बार संबोधित कर रहे थे। मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। आजादी के अमृतकाल में तय किए गए इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ खास शर्तें भी लागू होती हैं, और उनमें पहली शर्त ये है कि भारत अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस लक्ष्य पर है। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गारंटी पर दुनिया को यकीन है, तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभरा चीन, सभी भारत का लोहा मान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावनाओं पर एक रिपोर्ट निकाली, जिसके मुताबिक भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जहां 2023 में भारत की विकास दर 6.3% थी, कमोबेश इसके पास ही 2024 में ही 6.2 रहने की संभावना है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से हो रहा विकास है। जो दुनिया कह रही है वही बात अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ रखने वाले हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मंदी का दौरान का माहौल छाया है और भारत की अर्थव्यवस्था 7% की तरह से ग्रो कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी दर है विकास की, और जो मेजर इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, उनमें सबसे बेस्ट मतलब परफॉर्मिंग इकोनॉमी। भारत में अर्थव्यवस्था की तेजी से वृद्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी लगातार गोते खा रही है, वहीं भारत इससे बचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अनिश्चितताओं से घिरी वैश्विक जीडीपी की विकास दर जहां 2023 में 2.7% थी, वहीं 2024 में घटकर 2.4% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया से तुलना करें तो दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.4% रहने का अनुमान है, और भारत की इससे 2.5 गुना ज्यादा 6.2%। विकास का यही सिलसिला है जिसने सरकार का मनोबल और ज्यादा बढ़ा रखा है। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर
मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। विकास की पटरी पर दौड़ती हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था की रेल आज दुनिया को अचंभित कर रही है। इसीलिए बड़े बड़े वैश्विक आर्थिक संस्थान भी मान रहे हैं कि ये रफ्तार कायम रहेगी। IMF के मुताबिक दुनिया की आर्थिक वृद्धि में भारत के 16% से ज्यादा योगदान करने का अनुमान है। गोल्डमैन सैच के मुताबिक 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान है। फिंच रेटिंग्स के मुताबिक 2024-2025 में भारत की GDP में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक भारत के 6.4% की दर से विकास करने का अनुमान है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का ये भी मानना है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था की सराहना की है, उसमें चीन भी तो इसी बात की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार अपने भाषणों में दे रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दुनिया ने भारत की आर्थिक शक्ति को पहचाना, ये बड़ी बात है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि चीन ने भी भारत की आर्थिक ताकत का लोहा माना है। चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत किया है। जानकार मानते हैं कि भारत इसी रफ्तार से विकास करता रहा तो एशिया महादेश में चीन की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। जिस चीन ने युद्ध किया, जिस चीन की नापाक निगाहें हमेशा भारत की सरहदों पर गड़ी रहती हैं, जिस चीन ने भारत को हमेशा विफल करने की साजिश रची, अब वही चीन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर वही बातें कर रहा है जो दुनिया कह रही है। जिस चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती चली गई, उसको भी लगता है कि भारत दुनिया का एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन रहा है। जो सबसे अच्छी बात भारत में हुई है कि हमने यहाँ पे दुनिया के मुकाबले काफी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और ओवरऑल GDP की ग्रोथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक लार्ज अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया गया है। और ये एक 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश को इस तरह से मैनेज करना, और जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इन सब के बाद भी सबको मिला के आगे बढ़ना अपने आप में एक उपलब्धि है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की गई है। लेख में बताया गया है कि ये विकास इसलिए हो रहा है कि भारत का जोर निर्यात क्षमता बढ़ाने पर सबसे ज्यादा है। इस लेख को शंघाई के फ्यूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जांग द्योजांग ने लिखा है। चीनी अखबार जो कुछ कह रहा है, उस दिशा में भारत सरकार के कदम काफी पहले से बढ़ चुके हैं। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिस्रप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। अगर चीनी अखबार में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर सकारात्मक चर्चा हो रही है, तो इसकी पुष्टि खुद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी करती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रॉपर्टी सेक्टर में संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत ने 2023 में जबरदस्त निवेश किया है। भारत में निवेश सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुराष्ट्रीय निवेश के जरिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कह रहा है, उसकी तस्दीक अर्थशास्त्र के बड़े बड़े दिग्गज भी कर रहे हैं। भारत की अपनी जो रोबस्ट मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, एक मतलब सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बहुत
तेजी से इन्वेस्ट करने का सोचा है। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, उससे भी बहुत ज़्यादा उसमें तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शानदार तरीके से विकास और सर्विस सेक्टर की मजबूती भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में रेखांकित कर रहा है। इसीलिए चीन भी मान रहा है कि भारत दुनिया में एक नया ध्रुव बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि बगैर टॉप इकोनॉमी बने ऐसा कैसे संभव है? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो चीन दूसरी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2021 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर की। ये इतना बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए अथक परिश्रम और कुशल राजनीतिक आर्थिक रणनीति की जरूरत है। ऐसे में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने से पहले एक चुनौती स्वयं चीन है। उस चीन से पार पाए बगैर दुनिया के अर्थव्यवस्था का परचम भारत के हाथों में नहीं आ सकता। जानकारों के मुताबिक अगर चीनी अर्थव्यवस्था को जहां है वहीं रोक दिया जाए, साथ ही भारत की इकोनॉमी 7% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ती चली जाए और ये विकास दर लगातार 25 वर्षों तक चले, तो भारत का सिक्का दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा खनकने लगेगा। 2047 तक जब भारत 100 वर्ष का बनेगा, तब यदि हम अच्छी आर्थिक नीतियां, जिस तरह की नीतियां हमने पिछले 10 वर्षों में जिनका अमल किया है, वैसे ही यदि हम चलते रहे तो 7% का जो विकास दर है वो सालाना हम दर्ज कर सकते हैं। और ऐसा हमने किया तो जब 100 साल का होगा भारत, तब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। चीन भारत की विदेश नीति से भी डरा हुआ है। आखिर उसको भी पता है कि जब दुनिया के बाजार के सिर चढ़कर भारत का रुपया बोलेगा तो कूटनीति की भाषा भी उसी हिसाब से जुबान पर चढ़ेगी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 5 साल में किन 2 बड़ी सुपर पावर्स को पछाड़ देगा भारत, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की तुलना में काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। विकास की रफ्तार इसी तरह चलती रही तो 5 साल के अंदर भारत दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों को पीछे छोड़ देगा। पिछले साल सितंबर में G20 की जब दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ तो सबने भारत की जमकर तारीफ की। भारत की उस विदेश नीति की जिसमें अफ्रीकी देशों के संग अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया। वहीं भारत की उस अर्थव्यवस्था की भी तारीफ हुई जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। And a shining moment of India's G20 presidency. भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। भारत का लक्ष्य 2047 तक वर्ल्ड पावर बनना है, यानी नंबर 1 अर्थव्यवस्था। रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक 2019 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। वहां तक पहुंचकर भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, यानी भारत टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को विकसित भारत ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का सपना दिखाया है। इस समय जो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो सबसे अच्छी बात भारत में हुई है कि हमने यहाँ पे दुनिया के मुकाबले काफी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक लार्ज अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया गया है। और ये एक
1.4 बिलियन की आबादी वाले देश को इस तरह से मैनेज करना, और जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इन सब के बाद भी सबको मिला के आगे बढ़ना अपने आप में एक उपलब्धि है। और यही कारण है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में तारीफ हो रही है। एनएसओ के मुताबिक भारत की जीडीपी में विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। अगर इस स्तर तक विकास दर बनी रही तो 2047 का सपना नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।